Grammar translation method. In this video, we are going to talk about what is grammar translation method, some of its goals, principles, and advantages and disadvantages of this method. What is grammar translation method? As the name indicates that grammar is a method जिसमें grammar और translation दोनों चीज़ involve होती हैं. Means grammar की study होती है और then translation भी involve होती है. So this is the method which uses translation and grammar study as the main teaching and learning activities. तो इन दोनों तरीकों से ही लैंग्वेज लर्निंग पर फोकस किया जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. और इस तरीके को यूज़ करते हुए लेटिन लैंग्वेजेस और ग्रीक लैंग्वेजेस वगैरह ये सिखाई जाती थी. Goal, the goal is to make learner able to read and translate literary masterpieces without communicating in target language. As we know that in this method there is the target language is not allowed, and that's why its goal is to make a learner able to read and translate only in native language, not in the target language. So the focus is very limited, or the scope is very objective, as it shows this only it only wants learner to read and translate. प्रिंसिपल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इस मेथड में. फर्स्ट जो है वो ट्रांसलेशन के ज़रिए ही, एज अ नेम इंडिकेट दैट ग्रामर ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन का फैक्टर आ जाता है, इसके ज़रिए ही लैंग्वेज को सिखाया जाता है. सेकेंडली, वर्ड फॉर वर्ड की ट्रांसलेशन पर फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट को हर वर्ड का अपने नेटिव लैंग्वेज में उसका मायने पता हो. एंड देन इट ऑल्सो फोकसेस ऑन यूज़ ऑफ द मदर टंग, नॉट द टारगेट लैंग्वेज. टारगेट लैंग्वेज को अलाउड नहीं किया जाता, बल्कि इसमें टारगेट लैंग्वेज के बजाय नेटिव लैंग्वेज को या मदर टंग जिसको कहते हैं उसको प्रेफर किया जाता है. और देयर आर द एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस जिसमें स्टूडेंट्स हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग एंड समटाइम्स फ्रॉम मदर टंग टू target language. Such kinds of activities are included in GTM. Next, vocabulary is taught in the form of the isolated word. अगर for example कोई एक उनको पैराग्राफ दे दिए स्टूडेंट्स को रीडिंग के ट्रांसलेशन के लिए, तो इसमें से उनको they will be asked to find out the list of the difficult words and they will write and then memorize them. This is how vocabulary is taught in grammar translation method. Next principle, deductive grammar rules are taught. Deductive grammar rules means to say that from general to specific, in which the explanation of the grammar is always provided. That means जो एक्चुअल ग्रामर के रूल्स हैं उसको बताया जाता है और एग्जाम्पल्स को बाद में बताया जाता है. मीन उनको पहले बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि ये ग्रामर के रूल्स हैं, इसको याद कर लें, एंड देन उसके बारे में उनका टेस्ट भी होता है, एंड देन उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी क्लैरिफाई किया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव ग्रामेटिकल मेथड, जिसमें ग्रामर के रूल्स पहले सिखाए जाते हैं और फिर बाद में एग्जाम्पल्स दी जाती हैं. एंड थ्रू व्हाट आर द टेक्निक्स आर यूज्ड इन दिस मेथड? थ्रू द कंप्रीहेंशन पैसेजेस दिए जाते हैं, एंड फिल इन ब्लैंक्स होती हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, MCQs एंड वर्ब करेक्शन की एक्सरसाइज हो सकती हैं, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जज की जाती है अबाउट ग्रामर एंड ट्रांसलेशन ऑफ द रिटन पैसेजेस. इसके ज़रिए उसको जज किया जाता है. लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन. एज वी नो कि इन दिस मेथड द टारगेट लैंग्वेज इज नॉट अलाउड टू स्पीक, सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स कैन नॉट बी एबल टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज. दे डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड. वो जॉनरा को जेनर भी बोल सकते हैं, वो नॉलेज को नॉलेज भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स. विच इज द बेसिक डिफॉल्ट ऑफ दिस मेथड. रोल ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स और टीचर का किस तरह का रोल है? टीचर जो है वो एज एन अथॉरिटेटिव फिगर जो है वो क्लास की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, and he or she is the one who is the source of information for the students. मीन्स क्लास जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक साइडेड होती है. मीन्स इंफॉर्मेशन सिर्फ एक तरफ से आ रही होती है, नॉट मल्टी सोर्सेज. टीचर की सोर्स इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है और वो स्टूडेंट को खुद से करेक्ट करता है, जो कि
स्टूडेंट्स को खुद से करेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ इसी वाले मेथड में होता है. द नेक्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में इसका ऑपोजिट होगा. सो टीचर का रोल ज़्यादा एक्टिव है बनिस्बत के स्टूडेंट तो जस्ट जो टीचर उनको बताता है, जो पैसेजेस उनको देता है वो जस्ट ट्रांसलेट करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन. What are the advantages of this method? We have discussed the principles of it कि किस तरह से क्लास में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है. What are the advantages of it? क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं? इट्स एन ईजीएस्ट मेथड फॉर द स्टूडेंट्स. अगर स्टूडेंट्स टीचर ओवरऑल एक के लिए ईजीएस्ट मेथड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड है, जस्ट रीड करना और ट्रांसलेट करना है. इट्स ईजियर फॉर टीचर्स टू यूज़. टीचर्स के लिए भी ईजी है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर टीचर टू स्पीक गुड इंग्लिश और टू मेक गुड लेसन प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है. जस्ट क्लास में आके एक्टिविटीज़ को करवाना होता है और इसके लिए कोई वेल प्रिपेयर्ड होना भी ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता. एंड देन द सोर्स इज सिंपल, मीन्स टेक्स्ट बुक. जिससे पढ़ना है वो टेक्स्ट बुक ही होगा ऑब्वियसली. कोई क्लासिकल पोइट्री हो सकती है या कोई क्लासिकल पैराग्राफ हो सकता है नावल का. तो सोर्स जो होगा वो सिंपल होगा. हो सकता है कि साथ डिक्शनरी का भी यूजेज किया जाए साथ साथ. सो द लीस्ट स्ट्रेसफुल फॉर द स्टूडेंट एंड इट यूजेज द फर्स्ट लैंग्वेज, मीन्स उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है. अगर वो स्टूडेंट लेटन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो वो लेटन लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, ना कि इंग्लिश को यूज़ करेंगे. सिमिलरली अगर वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में अगर इफ़ सम पीपल आर सराइकी और पंजाबी तो उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज में क्वेश्चन करने की इजाज़त होगी, ना कि उनकी टारगेट लैंग्वेज में. सो दिस इज़ द एडवांटेज कि आप वो वाली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं जिसमें आपको अपनी कमांड है. ये थे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो कि काफ़ी लिमिटेड थे. देर आर द लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस इन दिस मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि इट फोकसेस ओनली ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड निगलेक्ट स्पीकिंग और लिसनिंग, जो कि इन द रियल लाइफ सिचुएशन स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता. बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि एवरी पर्सन डज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. सो इसकी इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता. ऑन द अदर हैंड ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करते. दिस इज अननेचुरल मेथड बिकॉज एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल. नेचुरल नहीं है, इसमें कोई नेचुरल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया जो कि एक्चुअल इसका स्किल्स का एक पैटर्न होता है उसको फॉलो अप नहीं किया गया. बल्कि ये एक अननेचुरल वे में सिर्फ ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं. लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन. दिस इज समथिंग वी हैव रेड अर्लियर. द फोकस इज ऑन एक्यूरेसी नॉट फ्लुएंसी. एक्यूरेसी पे फोकस होता है. टीचर खुद से करेक्ट करता है स्टूडेंट को, ना कि उनको खुद से फ्लुएंटली बोलने का कहता है या उनको राइटिंग का कहता है. करेक्शन पर ज़्यादा फोकस होता है. वेरी लेस स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन. स्टूडेंट का आपस में भी इंटरेक्शन और स्टूडेंट का टीचर का भी से भी इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता है. एज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट द क्लास इज यूनिडायरेक्शनल, मीन्स टीचर इज ओनली द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. So this is the conclusion of this method, which says that mere knowledge about the grammar and skill to translate are not sufficient for learning second language. If someone believes that if they know only grammar and the skill of translation, it's enough for the learning of second language, they are wrong. If someone wants to get full-fledged knowledge of the second language, it's essential that to have command and communication as well, which is greatly ignored in this matter. So this was the all about grammar translation method. We have discussed what is it and some of its aims and principles and advantages and disadvantages of it. That's all about.